Good morning everyone. Well, as you know that tomorrow is your weekly test of chapter 8 and 9. Okay, so today we will do a quick revision of chapter 8 and 9. ठीक है, फटाफट से हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इन चैप्टर्स में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या हमने टॉपिक कवर किए थे. सो चैप्टर 8 इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. एक्सेल क्या है? एक्सेल इज बेसिकली यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन. जो भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है या सिंपल कैलकुलेशन होती है, अगर हमें कुछ भी कैलकुलेट करवाना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल को यूज करते हैं. ठीक है, एक्सेल जो है वो बहुत ही कंफर्ट कह सकते हैं कि बहुत ही कंफर्ट जोन है जब भी हमें कैलकुलेशन कुछ भी करनी होती है. ठीक है, तो एक्सेल को जब हम ओपन करते हैं, आप लोग उसे स्टार्ट बटन से इजीली ओपन कर सकते हैं. स्टार्ट बटन से हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग सर्च बॉक्स पे भी अगर एक्सेल टाइप करेंगे तो हमारे पास वहां पे शो हो जाएगा. जब भी हमारा ये ओपन होता है तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है. वहां से हम लोग टेम्पलेट्स के होते हैं और एक ब्लैंक होता है, तो हमें वहां पे ब्लैंक वर्कबुक को चूज करना है. अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, वन इज वर्कबुक एंड सेकेंड इज वर्कशीट, है ना. वर्कबुक और वर्कशीट क्या होते हैं? देखो, वर्कबुक वो चीज है जैसे आपकी बुक है. ठीक है, बुक में क्या है, बहुत सारे चैप्टर्स का कलेक्शन है, बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन है. या नोटबुक है, नोटबुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, आप हर पेज पे कुछ ना कुछ लिख सकते हो. सेम एज वर्कबुक जो होती है हमारी एक्सेल में, वो बहुत सारे वर्कशीट्स का कलेक्शन होती है, जिससे हम लोग हर शीट पे कुछ ना कुछ लिख सकते हैं. हम लोग इजिली उसको ऐड भी कर सकते हैं. जैसे हमारा ये वाला वर्कशीट, ये वाला एक्सेल है. एक्सेल में क्या होता है, हमारे पास रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, और यहाँ पे हमारा शीट 1, शीट 2 इस तरह से नीचे बॉटम पे लिखा होता है, और साइड में एक प्लस का साइन होता है. यहाँ से ये सारी क्या है, हमारी वर्कशीट है. यहाँ से प्लस साइन पे क्लिक करके हम लोग न्यू शीट को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, किसी भी शीट को अगर आपको रीनेम करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, या तो डबल क्लिक करेंगे या फिर इस पे जाके सिंगल राइट क्लिक करेंगे. वहां से आप लोग को रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा. ठीक है, इसके बाद अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट करने का भी वही चीज, आपको शीट के ऊपर जाके राइट क्लिक करना है और डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा. अब अगर आप लोग सपोज शीट 1 के अंदर है, आपको शीट 3 में जाना है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली शीट 3 के ऊपर जाके बस सिंगल क्लिक करना है, आपकी शीट 3 ओपन हो जाएगी. तो इस तरह से हम लोग शीट्स के अंदर स्विच कर सकते हैं और शीट के ऊपर वर्क कर सकते हैं. अब यहाँ पे ये जो रोज एंड कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो इंटरसेक्शन होता है, ये कहलाता है हमारा सेल. कुछ भी हमको लिखना है उसके अंदर हम सेल के अंदर लिख सकते हैं, और जो भी हम चीज लिख रहे हैं, चाहे टेक्स्ट लिख रहे हैं, चाहे नंबर लिख रहे हैं, चाहे फॉर्मूला लिख रहे हैं, कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं, जिस भी सेल के अंदर हम लिखते हैं वो कहलाता है हमारा एक्टिव सेल. ठीक है, एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है वो हमारा ऊपर नेम बॉक्स के अंदर शो होता है. जैसे आप लोग अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं, इस तरह की विंडो हमारे पास ओपन होती है. ये हमारी एक्सेल विंडो है. एक्सेल विंडो के अंदर ये सब एक्सेल विंडो के अंदर क्या है हमारे, ये सब क्या होते हैं, सेल होते हैं, है ना. जिसके अंदर हम लिखते हैं वो हमारा एक्टिव सेल कहलाता है. ऊपर ये हमारा नेम बॉक्स होता है जो एक्टिव सेल का एड्रेस शो करता है. एड्रेस कैसे शो करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये वाला जो ABCDE है, ये क्या है, हमारे कॉलम है, और ये जो 1 2 3 4 है, ये सब क्या है, हमारे रोज है. एड्रेस क्या होता है, कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन होता है. सबसे पहले कॉलम नेम आता है, उसके बाद रो का नंबर आता है, तो वो हमारा एड्रेस होता है. ठीक है, और इसके बाद ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला रेड एरिया, ये होता है हमारा फॉर्मूला बार. यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हम एक्टिव सेल के अंदर लिख रहे हैं वो पूरा हमें फॉर्मूला बार पे शो हो जाता है कि हम लोग ये चीज लिख रहे हैं. ठीक है, इसके बाद ये जो 1 2 3 4 5 6 है, ये रो नंबर्स नहीं, इनको हम बोलते हैं रो हेडिंग. और ABCDEF जो होते हैं ये हमारे होते हैं कॉलम हेडिंग. और जो ये फॉर्मूला बार है या जो नेम बॉक्स है, ये सब किसके ऊपर होते हैं, हमारे कॉलम बार के ऊपर, कॉलम हेडिंग के ऊपर होते हैं. ठीक है, नीचे ये हमारा स्टेटस बार होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि हम लोग कौन सी शीट पे वर्क कर रहे हैं. ठीक है, इसके बाद ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो शीट 1, और इसके बाद प्लस का साइन है, प्लस से आप लोग नेक्स्ट शीट को और ऐड कर सकते हो. ठीक है, तो ये था हमारा एक्सेल की जो बेसिक चीज होती है. अब एक चीज होती है कि एक्सेल के अंदर हम लोग डेटा को कैसे एंटर करते हैं. डेटा एंटर करने के लिए आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर जिस भी सेल के अंदर आपको एंटर करना है, उस पर्टिकुलर सेल के अंदर जाके आपको क्या करना है, क्लिक करना है. क्लिक करते ही आपका कर्सर वहां पे शो हो जाएगा, और वो जो सेल है वो भी अलग से हाईलाइटेड हो जाएगा. वहां पे इजीली उसको ऐड कर सकते हो. जो भी डेटा हम उसके अंदर एंटर कर रहे हैं वो हम
3 टाइप्स का डेटा ऐड करते हैं, या तो वो होता है टेक्स्ट, या वो होता है नंबर, या वो होता है फॉर्मूला। टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट मतलब कुछ भी अल्फाबेट्स जो हम लोग यूज करते हैं, लाइक A to Z वर्ड, कुछ भी हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, ये सब हमारा टेक्स्ट के अंदर आता है। अगर हम लोग 0 से 9 तक ये जो कोई भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारा नंबर कहलाता है। और फॉर्मूला होता है कि अगर हमें कुछ कैलकुलेट करना है, उसका हमें फॉर्मूला लगाना है, तो वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और फॉर्मूला हमेशा इक्वल्स टू साइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जो हमारा टेक्स्ट होता है वो हमेशा दो, देखो अलाइनमेंट होते हैं हमारे टेक्स्ट और नंबर के। जो हमारा नंबर होता है वो हमेशा राइट अलाइन होता है। कुछ भी आपने ऐड किया, नंबर ऐड करने के बाद, एंटर करने के बाद नंबर ऑटोमेटिकली राइट साइड में चला जाएगा। और जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में ही रहेगा, वो अलाइनमेंट होता है। टेक्स्ट हमेशा राइट अलाइन होता है और नंबर हमेशा, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट अलाइन होता है और नंबर हमेशा राइट अलाइन होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हमें कुछ बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करके उनका कुछ कैलकुलेट करवाना है, तो वो हमारी एक बहुत सारे सेल्स का एक रेंज कहलाता है कि इस सेल से इस सेल तक अगर जाना है तो वो हमारी रेंज होगी। और दोनों का जो एड्रेस होगा वहां पे वो इस कॉलम से सेपरेटेड होगा, ठीक है। अगर हमें बहुत सारी रेंज में क्या करना है, एडिशन करवाना है। एडिशन कराने के लिए हमें क्या करना होता है, एक ही जगह फॉर्मूला लगाएंगे और बाकी सारे में हम लोग ऑटो सम, यानी एक राइट साइड कॉर्नर पे एक प्लस का साइन होता है, उसको हम लोग ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। ये हमारा एक ऑटो सम फीचर होता है, जिससे हम लोग रेंज ऑफ सेल में एडिशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमें इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए हम लोग फाइल में जाके सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो भी नेम हमको डालना है वो हम सेव कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सेल का बेसिक। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है इंटरनेट एंड ईमेल। इंटरनेट क्या है हमारा? अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क्स का एक सिंगल नेटवर्क है, एक बहुत सारे नेटवर्क का एक कलेक्शन है, जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, बहुत सारे कह सकते हैं कि नेटवर्क होते हैं, बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं इसके अंदर, है ना। अब इंटरनेट के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सर्च करना होता है तो आप क्या करते हैं, अरे गूगल पे सर्च कर लो ना, सबसे पहले हमारी चीज़ पे, हमारे माउथ में ये चीज़ आती है ना। तो ये क्या होता है, इंटरनेट की एक फैसिलिटी है कि हम उससे कुछ सर्च कर सकते हैं। और हम लोग इसमें न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं ना, कि न्यूज़ हम देख सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को हम लोग बढ़ा सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, होता है ना ये चीज़ का। अब इसके बाद क्या होता है हमारा, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगर हमें कुछ सेल करना है तो हम इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर जाके हम लोग सेल भी कर सकते हैं चीज़ों को। ये सब क्या होती है हमारी, इसके यूजेस होते हैं। अगर हमें कुछ कहीं घूमने जाना है, टूरिज्म एंड ट्रैवल में भी हमारा इंटरनेट बहुत यूज आता है। होटल रिजर्वेशन कराना है, टिकट रिजर्वेशन कराना है, इन सब में हमारा इंटरनेट यूज होता है। तो ये सब हमारे कुछ क्या है, यूजेस हैं इंटरनेट के, है ना। इसके बाद आती है कुछ रिक्वायरमेंट्स कि इंटरनेट अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बेसिकली 4 टाइप्स की रिक्वायरमेंट होती है, मॉडेम, टेलीफोन लाइन एंड इंटरनेट कनेक्शन एंड वेब ब्राउजर। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम लोग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। मॉडेम और टेलीफोन लाइंस कनेक्शन से हम लोग सिग्नल्स को ट्रांसफर कराते हैं। यहाँ पे सिग्नल ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो मॉडेम जो होता है वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है, सिग्नल्स को ये ट्रांसमिट कराता है। 3 टाइप्स के मॉडेम होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड पीसी कार्ड। एक्सटर्नल मॉडेम जो हम लोग बाहर से लगाते हैं, एक बॉक्स होता है, जिसके घर भी वाईफाई होगा आपको पता होगा मॉडेम क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसे हम लोग कनेक्शन को यूज करते हैं। इंटरनल मॉडेम होता है जो हमारे सीपीयू में ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है। और एक होता है पीसी कार्ड मॉडेम जो हम लैपटॉप्स के लिए अलग से लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद टेलीफोन लाइन, जो भी टेलीफोन, ऑब्वियसली टेलीफोन का यूज होता है इसके अंदर। एक होता है हमारा इंटरनेट कनेक्शन की किस तरह का कनेक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, वाईफाई ले रहे हैं, ब्रॉडबैंड ले रहे हैं या फिर डायल अप ले रहे हैं। जो भी हम कनेक्शन ले रहे हैं उन सब के लिए हमको एक फी पे करनी होती है ना, मंथली फी होती है उसकी, उसको हमको पे करना होता है। एक होता है, इसके बाद जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उस सर्च कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को हम लोग सर्च कर सकते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पे जाके हमको सर्च इंजन मिलता है और वहां से हम लोग उसको सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही वर्ड में जाके हम लोग नेट को ऑन नहीं कर सकते हैं, एक्सेल में जाके हम लोग नेट को ऑन नहीं कर सकते हैं, वेब ब्राउजर पे जाके हम लोग वहां से कुछ सर्च कर सकते हैं,
ठीक है। वेब ब्राउजर होते हैं, गूगल जो मोस्ट पॉपुलर है वो है गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, ओपेरा भी है, बहुत सारे ब्राउजर्स आते हैं। इन सब ब्राउजर्स के अंदर कुछ सर्च इंजन होते हैं, जैसे याहू है, गूगल है, बिंग है, ये सब क्या है, हमारे सर्च इंजन है ना, इनसे हम लोग इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ईमेल। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक ऐसी फैसिलिटी जिससे कि हम लोग डेटा को अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये विद इन अ सेकेंड्स हो जाता है, इसमें कोई टाइमिंग नहीं होती है, कोई टाइम डिले नहीं होता है, कोई एक्स्ट्रा फी नहीं होती है। जो इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास है हम उसी से ही ईमेल को सेंड कर सकते हैं। बस यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है ईमेल आईडी की, कि ईमेल आईडी यहाँ पे हमको चाहिए होती है। ईमेल आईडी जैसे हमारा खुद का घर का एड्रेस होता है, ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रॉनिकली अगर हमें कुछ ट्रांसफर करना है तो वहाँ पे भी हमको एक एड्रेस चाहिए होता है, एक आईडी चाहिए होती है, वो हमारी होती है ईमेल आईडी। इसको हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, जीमेल पे जाके आप इसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था इसको करने का, ठीक है। अब जब भी हम लोग इसको कुछ ट्रांसफर करना होता है तो जब हमने अपनी ईमेल आईडी को बना लेते हैं तो हमारे पास वो पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे दो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वैसे तो, बट जो मेन होता है, एक होता है इनबॉक्स, जिसमें हम लोगों को जो भी रिसीव मेल आई है, किसी से थ्रू हमें मेल मिला है तो वो हमारा क्या होता है, इनबॉक्स में शो हो जाता है। अगर हमें क्रिएट करना है तो हम कंपोज में जाएंगे, कंपोज के ऊपर क्लिक करेंगे। कंपोज के ऊपर क्लिक करके हमारे पास पेज ओपन हो जाता है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन आते हैं टू, सीसी, बीसीसी। इसमें टू वाला जो ऑप्शन था उसमें हम लोग रिसीवर का एड्रेस डालेंगे। बीसीसी जो सीसी और बीसीसी जो है वो है हमारे दो फील्ड ऐसे जिसके अंदर अगर हमें बहुत सारे पर्सन्स को सेंड करना है तो हम उनके एड्रेसेस को डालेंगे। लेकिन अगर हम सीसी फील्ड में एड्रेसेस को शो कर रहे हैं तो सबको पता चलेगा कि हमारे अलावा ये मैसेज किसके पास गया। अगर हम बीसीसी में शो कर रहे हैं तो बीसीसी में क्या होगा कि अगर बीसीसी में हमको क्या शो नहीं होता कि हमारे अलावा ये मैसेज किस किस के पास गया। तो इस तरह से कंपोज बॉक्स में जाके हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं मैसेज को। अगर हमें इसके साथ कोई फाइल को अटैच करना है तो नॉर्मली अगर हम ईमेल के साथ अटैच कर रहे हैं तो हमारा 25 MB तक का डेटा जाता है, 25 MB तक का हम लोग इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हमें 300 MB तक का इसको सेंड करना है तो हमें सेंड स्पेस वाली साइट पे जाके ईमेल एड्रेस डाल के, ये बिल्कुल फ्री सर्विस है, इससे हम लोग 300 MB तक का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर हमें 2 GB तक का डेटा ट्रांसफर करना है देन वी हैव टू गो ऑन द बी ट्रांसफर, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9। बोथ चैप्टर्स वी हैव डू इन अ क्विक रिविजन, सो यू हैव टू लर्न दिस बुक एक्सरसाइजेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।